आओ महाराज, आ जाओ। 2-4 भेज दूं अमेरिका हैं? आज हमारे बीच ललित शौकीन जी, हरियाणा के बहुत प्राचीन फेसबुक यूट्यूब पर ये वीडियो बनाया करता कॉमेडी। जी जी बिल्कुल बनाते हैं अब भी बनाते हैं। किस नाम से चैनल? एल शौकीन फिल्म्स। एल शौकीन फिल्म्स। जी और बहुत घरेलू कॉमेडी थी, मतलब जैसे माँ बेटे की या पत्नी की, देखने लायक है। मतलब कोई ऐसी अभद्र वीडियो नहीं है। आम परिवार में कोई भी देखे तो देख करके आदमी खुश होगा, पुलकित होगा। और खुशी की बात यह है कि आप पढ़े लिखे हैं, फिजिक्स से पीएचडी हैं। जी जी बाबा जी। तो तनक्के में लागे ये सांग चल रहा है, ये मैंने बता, मेरा समझ तो पर है। तो मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि मतलब ये कैसे पता चलता है कि किस पे कौन सा संकट है, और हाँ। फिर आप कैसे निकालते हो कि भाई इस नाम का प्रेत है, और ये सब कैसे पता चलता है आपको? भीतर में वाइब्स आओ, फील आओ, अच्छा जी। अंदर में चित्त में तो नाम भी पता चल जाता है आपको? टक देही आओगा। अच्छा जी। टक देही और सीधी सटीक मारूं। अच्छा जी। अब कई बार जैसे कोई खड़ा हो गया, कई बार फील नहीं आता। मान लो कोई व्यक्ति आया तो उसके लिए फील नहीं आता, तो मैं कहता हूं इंतजार कर, अभी पट्टे पर नहीं चढ़ा। और कई बार कोई बैठ गया तो तुरंत फील आता है भीतर कि इसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है, इसको ऐसा बोलना है। आप समझ गए? जी जी। आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा। आप एक चीज और नोट करो, अनुभव करो। जी। ऊर्जा को तो पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया मानती है। ऊर्जा, हाँ जी, एनर्जी तो होती है। एनर्जी होती है। जी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जी। जब आदमी पॉजिटिव होता है, अब आपकी वीडियो देखेंगे, आप एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाते हो तो उससे पॉजिटिविटी आएगी, लाफिंग थेरेपी। जी बिल्कुल। आप हंसते हो और हंसाते हो, तो उससे आदमी एक बार देख भी लगन से नाराज हो किसी से, एक बार वीडियो देखेगा तो ऑटोमेटिकली हंसने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली। यानी कि वीडियो ने क्या किया, ऊर्जा दे दी, एनर्जी। अब वो एनर्जी कैसे दी? आप कलाकार हो, आपकी ऊर्जा तो गई ही गई उस वीडियो के माध्यम से। आपने वो रोल भी किया। फिर शब्द ब्रह्म है, आपने उस वीडियो में शब्द क्या बोले वो भी मैटर करेगा। फिर आपने क्या क्रियाकलाप किया वो भी मैटर करेगा। अब वीर रस के गाने सुन करके, तिरंगा झंडा देख करके, और भक्ति रस के गाने सुन करके, भक्ति रस, वीर रस के गाने सुन करके वीर रस, और कई बार म्यूजिक ऐसा लगा दो सैड सॉन्ग, तो आदमी वैसे ही गमगीन माहौल में चला जाएगा। जी जी बिल्कुल। और फिर गाने लगेगा, ओए राजू प्यार ना करियो। हाँ, हकीकत है। फिर उधर तो तू बोलिए, जा बेवफा जा, मैं प्यार नहीं करना। एक क्वेश्चन था, हाँ। जैसे ये भूत प्रेत का कैसे पता चलता है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो मानते नहीं, तो ये मतलब होते हैं क्या? दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ वो जो कहते हैं नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, डेविल एनर्जी नहीं होती, शैतान की एनर्जी नहीं होती। नाम दे दिया हमने। अभी अभी तो आप कह रहे थे, अब कोई कह दे ये माता जी बैठे हैं, दरबूज दिखाई, इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव। साइंस ने कह दिया इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। मेरी माँ तो जिंदगी भर ना मानना, बोले इलेक्ट्रॉन है किस खेत की मूड़ी। हाँ, कभी रहे ना उसके बारे में तो क्या बताएंगे। तो वह बेवकूफ आदमी मैं उनको मानता हूं जो कहते हैं कि नकारात्मक शक्ति नहीं होती। यदि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती तो फांसी क्यों लगाते हैं, जहर क्यों खाते हैं, फिर झगड़े क्यों करते हैं? है जी, हमने उसको भूत प्रेत कह दिया, अंग्रेजी में उसने नेगेटिव एनर्जी कह दी। इतना ही तो है। तुलसीदास जी ने पहले कह दिया, उससे भी पहले अगस्त्य मुनि ने कह दिया। हमने उसको अंग्रेजी में डेविल एनर्जी, हिंदी में शैतान की ऊर्जा कह दी। प्रेत अच्छे भी होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अच्छे भी, मनुष्य बुरे भी, और मनुष्य न्यूट्रल भी, ऐसे ही आत्माएं हैं। ललित जी, आपके भीतर 5 प्रकार के शरीर हैं। हम सब के भीतर 5 प्रकार के शरीर हैं। कितने? 5। आपको स्वप्न आते हैं कि नहीं आते? क्या जी? स्वप्न। हाँ आते हैं।
स्वप्न में आप और आपकी माताजी इकट्ठे एक घर में एक कमरे में एक बिस्तर पर सो रहे हो। माताजी सुबह उठी, आप भी उठे। आपने कहा माँ रात ने मैंने पुलिस पकड़ के ले गई थी, तेरी माँ तेरा जूत मारेगी, तू यहीं तो सो था झूठे। हाँ जी। लेकिन आप कह रहे हो पकड़ के ले गई थी। माँ वो सपना था, सपना नहीं। आपकी मेंटल बॉडी, मनोमय शरीर, फिजिकल बॉडी वही थी, भौतिक शरीर वही था, लेकिन भीतर का मेंटल शरीर निकला, विचरण करके वापिस आ गया मनोमय शरीर। उसके भीतर एक शरीर और कारण में, उसके भीतर एक शरीर और विज्ञान में, उसके भीतर एक शरीर और आनंद में। जैसे तार, और तार के भीतर जो करंट बह रहा है, माइक नहीं बोल रहा, बोल तो मैं रहा हूं। माइक ने बिजली का आलंबन लेकर के मेरी बात को दूर तक फैला दिया। बोल मैं रहा हूं, माइक नहीं बोल रहा, बोलने वाला तो मैं हूं। तो तार तो माध्यम है, तार है तो भी इलेक्ट्रॉन है, तार नहीं है तो भी इलेक्ट्रॉन है। तो ऊर्जा थी, ऊर्जा है, ऊर्जा रहेगी। पूरे ब्रह्मांड से सुई की नोक के बराबर भी वायु निकाल लो, ब्रह्मांड कलेप्स हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। पूरी प्रकृति अटल है, अडिग है अपने नियम पर जी। तो जो ये कह रहा है कि नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती, सबसे बड़ा बेवकूफ तो वो है। अब बोलो। मैं नहीं हूं बेवकूफ, मैं तो मानता हूं। मैं तो भूतान मानू। अच्छा भूतान नहीं, आप भूतों को नहीं, आप इसको मेरे नजरिए से पकड़ो, नकारात्मक, नेगेटिव। आपको जब भी क्रोध आता है, आपको जब भी निद्रा आती है, निद्रा, या आपको जब भी शुद्धा भूख लगती है, तो इसका मतलब तामसिक। 3 प्रकार के गुण बताए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। जिसका तामसिक स्वभाव होगा उसका भोजन कैसा होगा? बड़ा तीखा भोजन होगा, खूब मिर्ची खाएगा, आंख से नाक से पानी आएगा, लेकिन खाएगा। कई आप देखना भोजन में वो गर्मा गर्म आना चाहिए, और भयंकर तीखा, नमक फालतू, मिर्ची फालतू, खूब तला हुआ होना चाहिए। और नॉन वेज खाएंगे, इसका मतलब उसका तामसिक स्वभाव है। कुछ लोग कहेंगे भाई ना ठंडा ना गर्म, भाई ना चीनी ज्यादा और ना चीनी कम, तो इसका मतलब वो राजसी प्रवृत्ति के हैं। और कुछ लोग कहेंगे भाई नमक भी कम चाहिए, मिर्च मसाले नहीं, बिल्कुल सादा भोजन, इसका मतलब सात्विक गुणों वाले मनुष्य हैं। गीता जी में उनकी वैरायटी बताई, प्रकार बताया कि सात्विक मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, भोजन कैसा होगा, बोलचाल, आचार विचार, व्यवहार कैसा होगा। और पूछो। लेकिन जैसे मतलब ये जो अंग्रेज लोग हैं, तो उनको तो ये सब ज्ञान नहीं है, तो वहां पे कैसे चलता है? उनका धर्म मतलब डिफरेंट है, वो अलग उनको देवी देवताओं को मानते हैं। मतलब मुस्लिम धर्म का डिफरेंट है जी, और हमारे सनातन धर्म का डिफरेंट है जी। तो सबके अलग अलग हैं। तो हमारे सनातन धर्म में ऐसी क्या खास बात है कि वो श्रेष्ठ है और बाकी धर्म मतलब? अच्छा, बाकी मजहब, पहली बात तो अन्य जो मजहब हैं, मैं इतना बोल के बाईपास निकलूंगा क्योंकि मेरा मुद्दा वो नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। मैं अपनी खूबसूरती बताऊंगा। जितने भी पंथ व्यक्ति के द्वारा चलाए गए वो संप्रदाय हैं। संप्रदाय, आजकल टीवी वालों ने तो संप्रदाय को कर दिया सांप्रदायिक दंगे। संप्रदाय का मतलब गुरु परंपरा। जैसे सतगुरु नानक के बाद जो परंपरा चली वो सिख संप्रदाय है, ये सनातनी। महावीर जी के पश्चात, भगवान ऋषभ देव जी से महावीर जी के पश्चात जो चला वो जैन संप्रदाय है, ये सब सनातन धर्मी। महात्मा बुद्ध के बाद जो चला वो बौद्ध संप्रदाय है, सब सनातनी। जो विष्णु को मानने वाले वो वैष्णव संप्रदाय, शिव को मानने वाले वो शैव संप्रदाय, और जो प्रकृति को मानते हैं वो सनातन। तो जो पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं वो इस्लाम मजहब, धर्म नहीं मजहब। जो ईसा मसीह को मानते हो ईसाई संप्रदाय, मजहब। अब आपने कही क्या खूबसूरती है? पहली खूबसूरती सनातन धर्म विज्ञान पर आधारित है। मुझे उनके मजहब की, उनकी किताबों का नहीं पता, लेकिन हमारी किताब में पहले लिख दिया कर्ता भरता हरता, और चलाने के लिए, कृपा के लिए गणेश, और निग्रह के लिए देवी दुर्गा शक्ति। यानी किसी भी चीज को बनाओगे, सर्जन करोगे तो 3 चीज आवश्यक है। बनाएगा कौन, बनाने के बाद चलाएगा कौन, चलाने के बाद मिटाएगा कौन, और चलाने के लिए शक्ति कहां से आएगी, और ठीक ठाक चलता रहे वो कृपा कहां से आएगी? तो पंचदेव, कर्ता भरता हरता, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाद में साइंस ने कहा है, हमने तो पहले कर्ता भरता हरता कह दिया। एक बात। दूसरी बात आ जाए, हमारे सनातन धर्म ने पृथ्वी की आयु बता दी एडवांस में ही,
ओम श्री विष्णु 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 संकल्प करते हो। श्रीमद् भागवत महापुरुषों से श्री श्वेत वाराह कल्पे अष्टाविंशतित में कलयुग है, कली प्रथम चरण है। बैस कौन सा कलयुग, कौन सा मनवंतर और कौन सा चरण, वो उम्र निकालो, नासा ने वही बताई है। अन्य मजहब की किताब में पृथ्वी की आयु नहीं, हमारी पृथ्वी की आयु पहले बता दी गई। आप फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमारे ब्रह्मा जी की सभा में रेवतक राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर के गए। क्यों लेकर के गए? रेवती का विवाह नहीं हो रहा था, राजा था, राजा की बेटी का विवाह नहीं हो रहा, राजा चिंतित हुए। तो बोला भाई जगत के विधाता ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने सबको बनाया है, अपनी पुत्र को लेके ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी के वहां गंधर्व गान चल रहा था, नाच गाना चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहे थे। राजा ने सोचा क्यों न मैं इंतजार कर लूं। वो नाच गाना खत्म हुआ तो राजा ने नमस्कार प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कहो कैसे आना हुआ? महाराज मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, कोई सुयोग्य वर बता दीजिए। तो बोला पुत्री साथ में आई है? बोला जी महाराज क्या बात? उन्होंने कहा भूमंडल पर सतयुग गया, भूमंडल पर त्रेता युग गया और द्वापर का अंत होने को आ रहा है, तुरंत निकलने और बलराम के साथ रेवती का विवाह कर दें। तो उन्होंने कहा महाराज यहां तो गंधर्व गान खत्म हुआ और आप कह रहे हो कि भूमंडल पर युग बदल गए। राजन यहां समय स्थिर है, समय की गति धीमी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इनको मैं बताऊं, जब ये पुस्तक को मैं लाइट की डबल स्पीड से, बिजली की जो स्पीड होती है उस स्पीड को यदि मैं डबल कर दूं तो समय स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और स्पीड बढ़ाओगे तो रिवर्स में भूतकाल में जा सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने, मैं समझता हूँ ये सनातन धर्म के महापुराण में लिखा गया है, अन्य मजहब की पुस्तकों में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पहले लिखा गया है अनेकों पृथ्वियां, अनेकों सौर मंडल, और हमारी जो ये पृथ्वी है ये आकाश गंगा है, मिल्की वे, इसमें ये पृथ्वी कितनी, क्या अन्य मजहब की किताबों में ऐसा नहीं है। हमारे तो लिखा गया कि सूर्य स्थित पृथ्वी चक्कर लगाती है और पूरा सौर मंडल किसी अन्य चीज की परिक्रमा करता है। अन्य मजहब की पुस्तकों में आप ऐसा देखने को नहीं मिलोगे। खूबसूरती की बात की। अब आ जा पत्रकार ललित भाई, सुन ले मेरी बात। ये जितने पत्रकार हैं, ये ललित भाई, आप सब, पूरे संसार का कल्याण हो, कौन बोलता है? हम बोलते हैं। पूरा संसार हमारा घर है, कौन बोलता है? हम बोलते हैं। राम की पूरी जिंदगी भर पूजा ना करो, राम जी कभी नरक में नहीं भेजेंगे। दुर्गा माँ की कभी भक्ति मत करो, दुर्गा माँ कभी नरक में नहीं भेजेंगी। उनके मजहब में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं हमारे मजहब में इस हिसाब से करना ही पड़ेगा, जो हमारे मजहब को मानता वो ठीक, बाकी सब दुश्मन काफिर। ये हमारी खूबसूरती है जी। और ये खूबसूरती है कि माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। एक और क्वेश्चन है गुरुजी लास्ट, कि आप इतने संकट ये देखते हो, नेगेटिव एनर्जी देखते हो, तो ये कहते हैं कि मतलब जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कुछ आपके साथ भी रह जाती है, तो आपको भी थोड़ा बहुत संकट इनका फेस करना पड़ता है घर जाके? हाँ करना पड़ता है, मतलब रहता है आपके साथ नेगेटिविटी? हाँ करना पड़ता है। जाते ही जैसे मैं बैठा हूँ फिर अटेंड करूंगा, वो वस्त्र दोबारा नहीं पहनता, स्नान करता हूँ। अच्छा, नियम है। मान लो कि आज मैंने जो अटेंड करने थे कर लिए, तो जो वस्त्र मैंने पहन रखे हैं वो दोबारा धुलेंगे, एक बात। और मैं स्नान करूंगा, बिस्तर पर तब बैठूंगा जब मैं स्नान कर लूंगा, दूसरी बात। तीसरी बात, हम इन्वॉल्व कितने होते हैं ये देखना पड़ता है। इन्वॉल्व का मतलब, उसने कहा कि आप बताओ, अब मैं भावावेश में भावुक, तो मैंने कहा यहीं बैठ जा। यहीं का मतलब भगवान के पास, मेरे पास नहीं। यहीं का मतलब स्थान में, मेरे घर में नहीं, मंदिर में, भगवान के पास बैठ जा। यदि वो भगवान को छोड़ के मेरे पीछे लग गया तो समस्या है। हाँ वही तो मैं कह रहा था, हाँ, कि वो नेगेटिव एनर्जी रह जाती है साथ हाँ, में कुछ। होती है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है भक्ति से, और लीगल रहना पड़ता। लीगल बोले तो न्यायोचित, धर्मानुगत बोले तो यदि रेफरी ने सिटी मार दी, एम्पायर ने कह दिया विकेट डाउन, तो विकेट डाउन। कहने का भाव इतना ही है कि हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है। मैं स्वयं आरती करता हूं, इनको पता है। ये मैं आरती वंदन छोड़ दूंगा, भक्ति छोड़ दूंगा, मेडिटेशन छोड़ दूंगा, मैं स्वयं यज्ञ करता हूं। यज्ञ में ये भी अपना गोला डालते हैं तो मैं भी डालता हूं। जिन्होंने यज्ञ किया उनको पता होगा, मैं भी गोला डालता हूं अपना। अमावस्या को जब हवन करते हैं आप अपना गोला डालते हो, मैं
अपना गोला डालता हूं। जब मैं गया जी जाता हूं तो मैं पिंडदान करता हूं, अमुक अमुक नाम ने यजमान से अमुक अमुक गोत्रा नाम, यदि कोई भूत प्रेत भगवान को भी के पास नहीं बैठा, कोई दरबार में आया और कोई मेरे साथ लग गया, कोई मेरे साथ लग गया, तो वो भी गया जी में मेरे हाथ से पिंडा लेकर के मुझे छोड़ करके भगवान की शरणागति हो जाए, तो रेमेडी करनी पड़ती है गुरु परंपरा से। गुरुजी मेरा फ्यूचर क्या देखते हो, ब्राइट है डार्क जा रहा है? तेरा फ्यूचर गजब का है, तने नेता बनाओगे, नेता बना के छोड़ोगे? हाँ, और खूब तने कॉमेडी वाला नेता बनाओगे, खूब चुटकुले कहिए, और इन सब ने बोल दियो क्या बोलोगे कि चांदी की सड़क बनवाऊंगा, एक के घर में नौकरी दूंगा, और बाद में जब काम ना कह दी मत कॉमेडी करूं था। फ्यूचर सबका ब्राइट है, आप नीति नियम से चलते रहो, धर्मानुगत चलते रहो, और खुशी की बात यह है, अमेरिका लगभग कितने साल से रह रहेगा? 18 साल हो गए जी मेरे को। और 18 साल में भी आपने भारत को, भारतीय संस्कार को यदि पकड़ के रखा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिल्म को नहीं आया क्या दिन? मैं छोटे रोल कराना गुरुजी। तो चलो तो बड़ी फिल्म बनेगी जब आऊंगा। तो चलो भगवान ऐसी कृपा करे कि तू बहुत जल्दी कोई बड़ी फिल्म करे, और वह फिल्म मैं जरूर देखूंगा, तेरे साथ बैठ के देखूंगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।